नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं 100 सुनार का और एक लुहार का। 91 साल के हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति पर ऐसा सोटा मारा है कि भाजपा हिल गई है। आपको याद हो तो पिछले महीने राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह का नाम लेकर एक सफेद झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि मुसलमानों का धन पर पहला अधिकार है, कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस झूठ की बखिया उधड़ने के बाद भी मोदी थमे नहीं, झूठ पर झूठ बोलते रहे। उन्हें लगा था कि 90 पार के पूर्व प्रधानमंत्री इस पर क्या ही प्रतिकार करेंगे और मीडिया तो उनकी मुट्ठी में है ही। लेकिन 7वें चरण के चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिना नाम लिए हुए नरेंद्र मोदी को एक झूठा और नफरती नेता करार दे दिया है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले देश की जनता को संबोधित एक पत्र में डॉक्टर सिंह ने लिखा है कि मैं इस चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक चर्चाओं को बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, देख रहा हूं। मोदी जी घृणित नफरत भरे भाषणों में लगे हुए जो पूरी तरह से विभाजनकारी हैं। मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने वाला एक छोटी और टुच्ची सोच का नेता बता डाला है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस पद की गरिमा और उसके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय की गंभीरता को तार तार कर दिया है। इतना ही नहीं, किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री ने किसी विशेष वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ऐसी घटिया, असंसदीय और निम्न स्तरीय छिछली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी समाज के किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतनी घृणित और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक रैलियों में बार बार घृणित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने विपक्ष और समाज के कुछ खास वर्गों को निशाना बनाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री इतनी नीची और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करे। मनमोहन सिंह ने मोदी को झूठा बताते हुए लिखा कि उन्होंने मुझे लेकर भी कुछ गलत बयान दिए हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग अलग नहीं किया। यह बीजेपी का विशेषाधिकार है और आदत है। मोदी के अलावा किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री ने इस पद की ऐसी तौहीन तो नहीं की है। यह बहुत चिंताजनक है कि प्रधानमंत्री खुद ही नफरत और घृणा की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे देश में नफरत और हिंसा का माहौल बनता है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जी हां, मनमोहन सिंह ने मोदी की सोच को लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है। एक बार फिर से, पहली बार कब बताया था आगे बताएंगे। मनमोहन सिंह के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, तय थी। अंतिम चरण के चुनाव से ठीक पहले उनका यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर एक गंभीर आरोप है। शांति और सद्भाव की अपील करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं पंजाब के प्रत्येक मतदाता से विकास और समन्वित प्रगति के लिए मतदान करने की अपील करता हूं। मैं सभी युवाओं से सावधानी पूर्वक मतदान करने और बेहतर भविष्य के लिए वोट देने का आग्रह करता हूं। मनमोहन सिंह ने आगे लिखा कि केवल कांग्रेस ही विकास आधारित प्रगतिशील भविष्य की गारंटी दे सकती है, जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जाएगी। आपको याद हो तो पिछले महीने राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वे माताओं और बेटियों के पास मौजूद सोने का हिसाब लेंगे और उसको दूसरे वर्गों में बांट देंगे। मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि धन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नरेंद्र मोदी के मुताबिक यह अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों के मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेगी। मोदी झूठ बोल रहे थे। वह दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक में मनमोहन सिंह के भाषण का हवाला दे रहे थे। तब डॉक्टर सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनके शब्द थे, हूबहू बता रहा हूं,
मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे में आवश्यक सार्वजनिक निवेश आवश्यकताओं के साथ साथ एससी, एसटी, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से साझा करने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। साफ है कि मनमोहन सिंह ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ मुसलमानों को जोड़कर बात की थी। फिर भी इस भाषण के अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के संसाधनों पर पहला दावा का संदर्भ प्राथमिकता वाले सभी समूहों की तरफ था, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और बच्चों, अल्पसंख्यकों के उत्थान के कार्यक्रम शामिल हैं। लेकिन 18 साल बाद इस भाषण के नरेंद्र मोदी इस तथ्य को साफ निगल गए और एकदम नए परिप्रेक्ष्य में मनगढ़ंत बातें करते हुए उसे ले उड़े। मनमोहन सिंह ने अब चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि एक प्रधानमंत्री को भारत की जनता से झूठ बोलते हुए लज्जित महसूस करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी पर जमकर निशाना साधा है और उन्हें अर्थव्यवस्था के मामले में एक नासमझ और असंवेदनशील नेता करार दिया। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उथल पुथल देखी गई है। नोटबंदी की मार, जीएसटी का कुप्रबंधन और कोविड-19 महामारी के दौरान खराब प्रबंधन ने गंभीर स्थितियां पैदा कर दी हैं। औसत से 6-7% नीचे जीडीपी ग्रोथ तो अब सामान्य हो गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में सालाना सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6% से भी कम हो गई है, जबकि कांग्रेस यूपीए के दौरान यह लगभग 8% थी। मनमोहन सिंह ने कहा कि जहां कांग्रेस यूपीए ने चुनौतियों के बावजूद जनता की क्रय शक्ति को, खरीदने की शक्ति को बढ़ाना जारी रखा, वहीं भाजपा सरकार के कुप्रबंधन ने घरेलू बचत को 47 साल के ऐतिहासिक निचले स्तर पर ला दिया है। आपको याद हो तो नोटबंदी पर चर्चा के दौरान नवंबर 2016 में ही मनमोहन सिंह ने साफ कहा था कि नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था का नासूर साबित होगा, इससे जीडीपी में 2% की गिरावट आ सकती है। तब कहा था मनमोहन सिंह ने मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि आप बताइए, किसी एक ऐसे देश का नाम बताइए जहां लोगों ने बैंक में पैसे जमा कराए हों लेकिन वो उसे अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते। मैं आपको चुनौती देता हूं। आपको याद हो तो प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, मुझे पूरा विश्वास है मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। 18 दिसंबर 2018 को उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो प्रेस से बात करने से डरता हो। मैं लगातार प्रेस से मिलता रहता था, हर विदेश यात्रा से लौटते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। अब देश हिसाब लगा रहा है कि मनमोहन सिंह ने उस समय सही कहा था या गलत। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।